नमस्कार साथियों। आज जैसा कि आप सभी ने देखा, ग्राम सभा बारों के एक महत्वपूर्ण ग्रुप, बारों विधायक ग्रुप में एक पोस्टर को लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म था। आप सभी के माध्यम से वह पोस्टर हमारे भी संज्ञान में आया, जिसको देखते हुए हमने यह सोचा कि क्यों ना हम निराला जी व श्याम सुंदर यादव जी से इस पोस्टर की हकीकत जानी जाए, जिसके संबंध में हमने उनसे बातचीत की और उस बातचीत का एक वीडियो बयान आप सभी के सामने है। सभी ग्राम पंचायत वासियों को निराला त्रिपाठी का सादर प्रणाम। साथ ही साथ मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सभी ग्राम पंचायत बारों की देव तुल्य जनता को, इस छोटे युवा समाज सेवी को सादर प्रणाम करते हुए आज राजनीतिक उहापतक को देखते हुए ग्राम पंचायत बारों में देवतुल्य जनता को साक्षी मानते हुए यह निर्णय लिया जा रहा है कि आगामी पंचायत चुनाव 2026 का हम अपने प्रिय साथी श्याम सुंदर यादव जी के साथ चुनाव लड़ने का कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात कि यहाँ पर बहुत सारे उठापटक होते रहे कि क्या निराला जी चुनाव लड़ेंगे या लड़ाएंगे, तो हम इस बात से ग्राम पंचायत बारों को आज आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम ग्राम पंचायत बारों से श्याम सुंदर यादव जी को अपना प्रत्याशी घोषित करते हुए हम चुनाव उनको लड़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज इस पंचायत चुनाव में हमारे ग्राम पंचायत वासियों का अगर आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है तो निश्चित ही बारों की उस संपूर्ण जनता का स्वाभिमान, मान सम्मान को ध्यान रखते हुए हम बारों में एक विकास की नई गाथा लिखने के लिए साथ में श्याम सुंदर जी के साथ चुनाव मैदान में आगे बढ़ेंगे। रही बात, बहुत सारी अटकलें आई, बहुत सारे भ्रामक प्रचार हमारे बीच होते रहे कि निराला जी इन दिनों किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ आ रहे हैं। हमने अपनी स्वतंत्र राजनीति करने का कार्य किया है। इस बार जो ग्राम पंचायत बारों में बहुत सारे राजनीतिक लोग बहुत भ्रामक चीजें फैला करके राजनीति में अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे थे, हम उन सभी राजनीतिज्ञों अन सबको ध्यान देते हुए इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि हम इस बार चुनाव श्याम सुंदर जी को लड़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो राजनीति ये कहती है कि हम अपने साथी के साथ तन मन धन के साथ चुनाव लड़ेंगे और लड़ाएंगे। रही बात सीटों का ध्यान देते हुए, ये समय की बात है, राज्य सरकार का जो भी नियम आएगा, जो भी सिस्टम आएगा, लेकिन मेरे प्रत्याशी सिर्फ श्याम सुंदर यादव जी होंगे। और साथ ही में बैठे हुए हैं हमारे साथ श्याम सुंदर जी यादव जी। पहले इनका मंतव्य मिलना चाहता है, क्योंकि जनता को एक स्पष्ट संदेश जाना चाहिए, जनता को एक स्पष्ट बात जानी चाहिए, कहीं भ्रामक ना हो। इसलिए हम श्याम सुंदर यादव जी से कहेंगे कि आप बताइए कि वास्तव में क्या है, यह बातें जो राजनीतिक समीकरण चल रहे हैं उसमें क्या सही है, क्या गलत है। हम अपने साथी श्याम सुंदर जी को पहले बुला गए, इसके बाद हम थोड़ा सा और चीजों पर प्रकाश डालेंगे। इसके लिए आपसे मैं श्याम सुंदर यादव जी से कह रहा हूं कि आप भाई बताइए, आप ग्राम पंचायत को कि हम इस बार हम क्या चाहते हैं, कैसे अपना चुनाव एजेंडा बना रहे हैं। धन्यवाद निराला जी। ग्राम सभा बारों से सभी देवतुल्य जनता से निवेदन प्रणाम करते हुए हम अब की बार चुनाव में हम अपने निराला तिवारी जी के अपना अगुआ मानकर
चुनाव मैदान में हैं, और इसलिए हैं कि लोग हमको ब्राह्मण विरोधी बोलते हैं, लेकिन इसलिए हम अपना ब्राह्मण ही अगुआ मान करके जो है मैं सभी से प्रणाम करता हूँ। बाकी आप क्या करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सुंदर जी। आप जिस तरीके से आपने मुझे सम्मान दिया, ये मेरा सम्मान नहीं है, ये संपूर्ण ग्राम पंचायत बारों के जनता का सम्मान है और सभी ब्राह्मण बिरादरियों का सम्मान है। निश्चित है कि भ्रामक प्रचार आपके बारे में किया जा रहा था। हम इसको आपको आश्वस्त कराना चाह रहे हैं कि आपने जो ब्राह्मण को एक सम्मान दिया है कि आपने मुझे संरक्षक के अगुआ कहा या आप मेरे संरक्षण में चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं आपसे एक वादा भी करना चाहता हूं कि मैं मनुष्य हूं, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं, मैं भी कुछ भी दबाव में आ सकता हूं, कुछ भी कह सकता हूं, लेकिन आप पूरी तरीके से स्वतंत्र होकर के आप मुझे कह सकते हैं कि निराला जी आप यहाँ पर गलत निर्णय ले रहे हैं। जन सेवा में, समाज सेवा में आप उसको कह सकते हैं। मैं आपको बंधक बना करके चुनाव नहीं लड़ा रहा हूं, मैं आपको स्वतंत्र रूप से ही चुनाव लड़ने के लिए कहा। मैं आपका सहयोगी हूं, मैं आपके ग्राम पंचायत में आपको चुनाव लड़ाने का कार्य करूंगा और संपूर्ण जातियां ग्राम पंचायत बारों में जो निवास कर रही हैं मेरे लिए सभी समान हैं, सबके विकास की बात होगी। हाँ, इस बात को मैं सिद्ध करना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत बारों में जो भी भ्रामक प्रचार किए गए हैं आज तक जातिवाद को लेकर के, जातिवाद को बढ़ावा दे करके कि श्याम सुंदर जी ब्राह्मण का सम्मान नहीं करते हैं, तो निश्चित ही आपने जो मुझे सम्मान आप में जो दिखा, उस सम्मान के आधार पर मैंने आपको चुनाव लड़ाने का इस वर्ष संकल्प लिया है। और अगर ग्राम पंचायत बारों की देवतुल्य जनता का अगर आशीर्वाद इस बार हमें प्राप्त होता है, तो ग्राम पंचायत के सभी सम्मानित जनों को दृष्टिगत में रखते हुए अर्थात उनका सहयोग लेते हुए हम ग्राम पंचायत के विकास करने का कार्य करेंगे और जिनका जितना सम्मान है वो सम्मान रहेगा। जहां कहीं भी ब्राह्मणों के अहित करने के आज कार्य सोच रहे थे लोग कि ये ब्राह्मणों का अहित करेंगे, ये अपने जाति बिरादरी का काम करेंगे, तो ऐसा कार्य नहीं है। हम मिल करके हम सब लोग एक बराबर सम्मान देते हुए इस आगामी पंचायत में हम अपनी एजेंडा को आगे बढ़ाएंगे और आप सबसे यही निवेदन करेंगे कि जो त्याग और जो सेवा की परिभावना दिखाई जा रही है आज ये गांव के लिए नहीं बल्कि समाज और क्षेत्र के लिए भी मिसाल बनने जा रही है कि राजनीति स्वार्थ की नहीं होती है, राजनीति एकजुटता की है, राजनीति विचारधारा की है। और गांव पंचायत बारों जिस विचारधारा से आज बह रहा है वो विचारधारा बिल्कुल ही अलग थलग करने का काम किया जा रहा था। आज हम उसको गांव को एक सूत्री जोड़ने का काम, हम जाति पात का विश्वास नहीं करते हैं, ब्राह्मण सदा पूजनीय रहा है, हम उसको सदा पूजनीय रखेंगे, लेकिन हमारे अन्य बिरादरी के लोग भी सदा उनका सहयोग लेकर के, उनको एक साथ लेकर के, उनको मंतव्य उनका विचार एक साथ लेकर के तब हम ग्राम पंचायत बारों में आगे बढ़ेंगे। और अगर ग्राम पंचायत बारों की जनता हमें इस बात के लिए हमारी टीम को या हमारे सहयोगी को श्याम सुंदर जी के रूप में अगर आशीर्वाद प्रदान करती है इस बार प्रधान पद के लिए, तो निश्चित ही सम्मान तो कहीं का उनके स्वाभिमान और सम्मान के संरक्षण भी करना और गांव में व्याप्त बुराइयों को दूर करके गांव में एक विकास की नई गाथा लिखने का कार्य हम लोग करेंगे। इसलिए हम सबसे निवेदन यही करेंगे कि कहीं भी आप जातिवाद, आप किसी प्रकार की बातों में फंस करके न रहें, बल्कि एक दूसरे का सहयोग करके कि देखिए अभी लोगों का कहना आता था कि क्या श्याम सुंदर जी प्रधानी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये स्वतंत्र प्रधान है या ऐसा नहीं। इनके अंदर ब्राह्मणों के लिए भी सम्मान है, अपने बिरादरी के लिए भी सम्मान है, सरोज बिरादरी के लिए भी सम्मान है, जाति वर्ग सभी के लिए सम्मान है। बस राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग ही ऐसा भ्रमित करके अपने आप को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं और हम इसी खाई को पाटने का प्रयास करते हैं। जाति पात की करो विदाई, हम सब लोग गारो वासो भाई भाई। और इसी दृष्टिकोण से हम भी कार्य करते हैं कि श्याम सुंदर जी इस बार आपको दिखाएंगे,
ये अपने रूप से सारे कार्य करते रहेंगे। हम इनके सहयोगी के रूप में इनको बराबर सहयोग और मार्गदर्शन देते रहेंगे। जहां कहीं भी कोई गलत कार्य होगा तो ग्राम पंचायत के कैबिनेट के साथ बैठ करके हम उसका हल करेंगे, उस समस्या को दूर करेंगे और गांव को आगे ले जाने का कार्य करेंगे। और इसी के साथ हम सभी लोगों को एक बार पुनः प्रणाम करते हैं और साथ ही इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं कि अब इसमें कोई भ्रामक तथ्य नहीं है। मेरा चुनाव एकजुट, एक व्यवस्था, 12 सख्त, सुंदर और विकसित हो, ऐसी संकल्पना के साथ सर्व समाज को प्रणाम करते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि आप सब लोग मेरे प्रत्याशी श्याम सुंदर यादव जी को एक बार अपना अमूल्य मत प्रदान करें और अगर ये सेवा का अवसर हमें मिलता है तो हम निश्चित ही 12 के विकास के लिए एक नया कार्य करने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नव वर्ष और मकर संक्रांति की आपको पुनः बधाई, बड़ों से आशीर्वाद और अपने सहयोगियों का सहयोग और छोटों को बहुत सारे आशीर्वाद देते हुए हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि इस बार अब की बार आप सब लोगों का सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद।